Assalamu alaikum. Here is your host Advocate Sethi and today's topic is number 9 Language Families and Family Trees. ज़बानें आम तौर पर किसी एक फैमिली या ग्रुप की रुकनीत के मुताबिक दर्जा बंदी से तैयार की जाती हैं जो मुश्तरका लसानी खसूसियात और मुश्तरका अजदाद रखती हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट डेवलपमेंट formation of new languages occurred many times in human history. Now over 6,000 different languages are present in the world. Many of them belong to some group of related languages and some of these groups are very large, constituting what we can call language families. तरक्की का अमल नई ज़ुबानों की तश्कील इंसानी तारीख़ में मुतअद्दिद बार वाक़या हुई हैं. अब दुनिया में 6,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ ज़बानें मौजूद हैं. इनमें से बहुत सी मुतल्लिका ज़बानों के कुछ ग्रोह भी हैं और इनमें से कुछ ग्रोह बहुत बड़े हैं जिनको हम लैंग्वेज फैमिलीज़ कह सकते हैं. Through divergent development, a language may itself give rise to further languages by a continuation of the same process, some more nearly and some more distantly related. मुख्तलिफ तरक्की के ज़रिए एक ज़बान एक ही अमल के तसलसल के ज़रिए मज़ीद ज़बानों को जन्म दे सकती है. कुछ ज़्यादा करीब और कुछ ज़्यादा दूर से हो सकते हैं. ज़बान के अफ़ाल में मुवासलात, शनाख्त का इजहार, खेल, तख़य्युलाती इजहार और जज्बाती इजहार भी शामिल होते हैं. इन मेसोपोटामिया देयर वर द ईस्ट सेमिटिक लैंग्वेजेस, बेबीलोनियन एंड अज़ेरियन, while around the eastern shores of the Mediterranean were the West Semitic languages such as Moabite, Phoenician, Aramaic and Hebrew. The East Semitic languages have died out and the most successful have survived. Semitic languages is undoubtedly Arabic, a South Semitic. Also Syriac, Ethiopian and Hebrew survived, but the Semitic languages are themselves related to another family, the Hamitic languages, and at the some time in the remote past there must have been a single Hamito-Semitic language, the common ancestor of all Semitic and Hamitic languages. मेसोपोटामिया में मशरकी सामी ज़बानें बाबिल और अस्वरियान मौजूद थीं, जबकि बहीरा रूम के मशरकी साहिल के इर्द गिर्द मगरबी सामी ज़बानें थीं जैसे मोआबाइट, फिनीशियन, अरमानिक और इब्रानी. ईस्ट सेमिटिक ज़बानें ख़त्म हो गईं और सबसे ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानें ज़िंदा रह गईं. सेमिटिक ज़बान बिलाशुबा अरबी है जो जनूबी सामी है. नीज़ सीरियाक, इथोपियन और इब्रानी ज़बान ज़्यादा बोली जाती थी, इसलिए वो ज़िंदा रह गई और आज तक इस्तेमाल की जाती हैं. लेकिन सामी ज़बानें खुद एक दूसरे घराने से वाबस्ता थीं, इसलिए कम बोली जाती हैं और दूर दराज के ज़माने में तकरीबन 3000 कबल मसीह से पहले एक ही हामितो सामी ज़बान मौजूद थी. तमाम सामी और हेमिटिक ज़बानों का मुश्तरका अजदाद और ग्रुप है. ज़बान का सारा मकसद अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंचाना है और ज़बान को मायनी खेज़ होना चाहिए. इसकी वजह यह है कि इंसानी मवासलात की ज़रूरियात इतनी मुख्तलिफ़ और मुतनव्वो हैं कि मायनी का मुतालिया ज़ुबान के संजीदा मुतालिया का सबसे मुश्किल और हैरान कुन हिस्सा है. This was the family tree of a language. Next video will be uploaded soon.
Remember me in your prayers. Stay tuned for next one. Keep subscribing the channel Fakhre Wakalat. Stay safe. Your host, Advocate Sethi.